जिंदगी के दवा दारू और दिल का रिश्ता। शहर के सबसे बड़े अस्पताल सूर्य हॉस्पिटल में डॉक्टर आर्यन की जिंदगी मरीजों के इलाज और ऑपरेशंस के बीच उलझी हुई थी। काम के प्रति उसकी लगन और पेशेवराना अंदाज ने उसे बाकी डॉक्टरों से अलग बनाया था। लेकिन उसकी इस अनुशासित जिंदगी में प्यार और रोमांस के लिए कोई जगह नहीं थी। दूसरी ओर माया थी, एक सीधी सादी स्कूल टीचर। वह अपने परिवार का सहारा थी और जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने में कभी पीछे नहीं हटी थी। एक दिन अचानक तेज बुखार और कमजोरी ने उसे अस्पताल पहुंचने पर मजबूर कर दिया। यही वह दिन था जब माया और डॉक्टर आर्यन की कहानी शुरू हुई। पहली मुलाकात और आकर्षण की शुरुआत। जब आर्यन ने पहली बार माया को देखा तो वह उसे सिर्फ एक मरीज के तौर पर देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह उसके इलाज में शामिल हुआ, उसने माया की आंखों में छिपी गहराई को महसूस किया। माया ने पहली बार आर्यन की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आपकी आवाज से लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। आर्यन ने उसकी फाइल पर नजर डालते हुए जवाब दिया, ये मेरा काम है माया, और मेरा काम है आपको जल्दी से जल्दी ठीक करना। लेकिन आर्यन को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि माया सिर्फ एक मरीज नहीं रही। उसके हर सवाल, हर मुस्कान ने आर्यन के दिल में एक अनोखी हलचल पैदा कर दी थी। पहला रोमांटिक पल, खिड़की के पास की बातचीत। माया को वार्ड में भर्ती हुए 3 दिन हो चुके थे। एक दिन जब आर्यन माया की हालत देखने पहुंचा तो उसने उसे खिड़की के पास खड़े होकर बारिश को निहारते हुए देखा। माया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्यन ने पूछा, आप बारिश में इतना क्या देख रही हैं? माया ने हंसते हुए कहा, बारिश मुझे हमेशा सुकून देती है। लगता है जैसे सारी परेशानियां धुल रही है। क्या आपको बारिश पसंद नहीं? आर्यन ने गंभीरता से जवाब दिया, बारिश अच्छी लगती है, लेकिन मैं शायद कभी उसे महसूस करने का समय नहीं निकाल पाया। माया ने मुस्कुराकर कहा, कभी वक्त निकालिए डॉक्टर साहब। बारिश सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। उस पल आर्यन को पहली बार महसूस हुआ कि माया सिर्फ उसकी मरीज नहीं, बल्कि उसकी खाली जिंदगी में कुछ रंग भरने आई है। दिल का इकरार और प्यार का एहसास। एक रात माया को तेज बुखार के कारण नींद नहीं आ रही थी। आर्यन ने उसकी स्थिति को देखते हुए खुद उसके पास बैठकर उसे शांत करने की कोशिश की। माया ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, मैं हर बार सोचती थी कि डॉक्टर कितने सख्त और व्यस्त होते हैं, लेकिन आप अलग हैं। आप सिर्फ इलाज नहीं करते, दिल को भी सुकून देते हैं। आर्यन ने माया की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक मरीज को सिर्फ दवाइयों की नहीं, बल्कि भरोसे और ध्यान की भी जरूरत होती है। और शायद अब माया, यह सिर्फ मेरा काम नहीं रह गया है। माया ने शर्माते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उस रात उनके बीच खामोशी में जो एहसास हुआ वह शब्दों से परे था। बगीचे में मुलाकात और पहला स्पर्श। एक दिन माया की हालत थोड़ी हतर थी। आर्यन ने उसे वार्ड से बाहर अस्पताल के बगीचे में चलने की सलाह दी। माया बाहर बैठी फूलों को निहार रही थी जब आर्यन उसके पास आया। यह जगह अच्छी है ना? आर्यन ने पूछा। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, यहाँ बैठकर ऐसा लगता है कि जिंदगी थोड़ी हल्की हो जाती है। आर्यन ने उसका हाथ हल्के से पकड़ा और कहा, माया, जिंदगी हमेशा हल्की हो सकती है अगर हमारे साथ कोई ऐसा हो जो हमारा हर दर्द बांध सके। माया ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? आर्यन ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, अगर आप मुझे चाहे तो मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। उस पल उनके बीच एक ऐसा बंधन बन गया जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं थी। रोमांस के बावजूद समाज की चुनौतियां, उनके प्यार ने अस्पताल में चर्चाओं का माहौल बना दिया। नर्स नर्स और सहकर्मी आपस में बातें करने लगे। कुछ ने इसे गलत ठहराया। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता पेशेवर होना चाहिए, वरिष्ठ डॉक्टरों ने कहा। लेकिन आर्यन और माया ने इन बातों की परवाह नहीं की। एक दिन माया ने उससे पूछा, आप इतने सवालों और विरोध के बाद भी मेरे साथ क्यों खड़े हैं? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब मैंने पहली बार आपको देखा था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि आपको ठीक करना ही नहीं, आपकी जिंदगी का हिस्सा भी बनना है। प्रेम का इकरार और एक नई शुरुआत। माया के ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने का दिन आया। वह उदास थी, लेकिन आर्यन ने उससे कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है माया। अब हमारी कहानी अस्पताल की दीवारों से बाहर लिखी जाएगी।
कुछ महीनों बाद उन्होंने शादी कर ली। उनकी शादी में आर्यन ने माया का हाथ पकड़ते हुए कहा, माया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत इलाज हो। डॉक्टर और मरीज के इस रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि प्यार किसी पेशे, परिस्थिति या समाज की सीमाओं में बंधा नहीं होता। उनका प्यार, जो इलाज के बहाने शुरू हुआ था, जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन गया। इस खूबसूरत कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाने कि प्यार की ताकत हर दीवार को तोड़ सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और ऐसी और रोमांटिक कहानियां पढ़ने के लिए फॉलो करें।